आपके NT-NB स्कैन न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन को कैसे पढ़े, आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेबी का क्राउन टू रम्प लेंथ CRL एंड जेस्टेशनल एज। NT स्कैन 11 टू 14 वीक्स के बीच में होता है, जिसमें बेबी की लेंथ 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर होती है। अगर ये एज कम या ज्यादा है तो रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए जेस्टेशनल एज और CRL को आप चेक कीजिए। सेकेंड थिंग, NT वैल्यू को समझिए। नॉर्मली बेबी की NT वैल्यू 3 मिलीमीटर से कम होती है तो उसे नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन जनरली बेबी के लेंथ के साथ NT वैल्यू मेजर की जाती है तो हमें इसकी एक्यूरेसी पता चलती है, तो NT वैल्यू समझना जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है नेजल बोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर नेजल बोन प्रेजेंट है इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा साइन है, बेबी फाइन है। लेकिन अगर नेजल बोन एब्सेंट है तो ऐसे बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ होता है रिस्क कैलकुलेशन को समझना। आपके प्रेगनेंसी के रिपोर्ट में रिस्क आती है 1:100, 1:500, 1:1000। इसका क्या मतलब हुआ? अगर रिस्क 1:500 है, इसका मतलब यह है कि 500 बेबी में से सिर्फ एक बेबी को इस तरह की प्रॉब्लम होने का चांस है या रिस्क है। तो इसका मतलब यह है कि जितना नंबर बड़ा होगा तो रिस्क बेबी की उतनी ही कम होगी, तो रिस्क समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ होता है इंप्रेशन और एडवाइस को पढ़ना। तो नॉर्मली NT स्कैन के रिपोर्ट में आता है कि बेबी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होने का रिस्क लो है, इंटरमीडिएट है या हाई है। ऑफ कोर्स हम लोग लो रिस्क एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसको चेक करना जरूरी है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को आपको दिखानी है और उसी के बाद आपको सेम डे डबल मार्कर टेस्ट या ब्लड टेस्ट होती है वो जरूर करवानी है, क्योंकि मदर की एज, NT स्कैन का रिपोर्ट और डबल मार्कर टेस्ट मिला के क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का रिस्क पता चलता है, तो ये एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो आपको सेम डे ये टेस्ट करवानी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आपके फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से कंफर्म कीजिए। हैव अ हैप्पी एंड सेफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।